साथ ही हो जाता। अच्छा, हमारे पास बेटा कुछ एंगल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ सर्किल प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं एंगल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस कर लूं, बहुत बहुत सारी हम लोग को पता होती हैं, कुछ अभी सीख लीजिएगा तो सारी एंगल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। फिर हम सारी सर्किल प्रॉपर्टीज को एक नज़र मार लेंगे। 15-20 मिनट्स में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर इसके क्वेश्चंस जो हैं दे आर बेसिकली टेक्निकल। प्रॉपर्टीज लर्न करना तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट ऑफ वी नो दैट कि भाई जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी पेपर में एब्रिविएशन आर टी डॉट एंगल्स की रिप्रेजेंट की जाती है। इट्स 90 डिग्री एंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जो एक्यूट एंगल होता है बेटा वो 0 और 90 के बीच में होता है। 0 से बड़ा 90 से छोटा जो एंगल होता है दैट्स एक्यूट एंगल। एंगल एनी एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज, 0 से 90 के बीच वाले एंगल्स को हम लोग एक्यूट का नाम देते हैं। 90 से बड़ा 180 से छोटा दैट एंगल वाज नोन एज द ऑब्ट्यूस एंगल। ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। फिर वी हैव गॉट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्रीज के बीच में होता है। 180 डिग्रीज से ज्यादा, 360 डिग्रीज से कम होता है। फिर हमारे पास वी हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री इज बेसिकली 90 का दूसरा वाला। इन जनरल अगर मेरे पास एक एंगल है एंड द एंगल इज लाइक 30 डिग्रीज और आपको बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कितना होगा, तो आप 90 में से यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 30 टू गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी 90 से सब्ट्रैक्ट करके आंसर है दैट इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा एक्यूट होते हैं। दोनों ही एक्यूट होते हैं, कोई भी ऑब्ट्यूस नहीं होता। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। फिर हमारे पास आता है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स इन इजी वर्ड्स 180 का दूसरा वाला। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक एंगल है मेरे पास दैट इज 50 डिग्रीज और मुझे इसका सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए, सप्लीमेंट का वर्ड यूज करेगा, तो आप 180 में से 50 को माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द सप्लीमेंट्री एंगल जो मेरे पास 130 डिग्रीज आ जाएगा। तो इन जनरल दो एंगल को सम करूं 90 सम अप हो जाए, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और दो एंगल्स को सम करूं और 180 सम हो जाए, वो दोनों आपस में जो है सब सॉरी दोनों दो एंगल्स को सम करूं 90 हो जाए वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और दो एंगल्स को सम करूं 180 हो जाए वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। अक्सर और बेशतर आप लोग कर रहे क्या होते हैं, एक लाइन दी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि भाई ये हमारे पास साइड है ABCD, ये एंगल देता है 30 और बोलता है फाइंड एंगल ABD। और आप सब लोग बस ये करते हैं 180 माइनस 30 करते हैं एंड यू गेट द वैल्यू। तो ये जो आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस करके, यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ABC। ABC का सप्लीमेंट्री एंगल निकाल रहे होते हैं। कभी कभार एग्जामिनर ये वर्ड्स यूज कर लेता है, और अगर ये वर्ड्स एग्जामिनर यूज कर ले तो होता क्या है कि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये वर्डिंग्स नहीं पता होती। बट आप लोग अब जान गए होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री और इन एंगल्स के बाद विल स्टार्ट ऑफ विद एंगल्स एट द पॉइंट। देखिए यार, वी नो दैट कि भाई एक पूरे सर्किल का जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी 360 डिग्रीज। सर्किल के एंगल्स का सम होता है 360। और अगर मेरे पास दो तीन एंगल्स हैं और एक दो गिवन है तीसरा नहीं गिवन, तो आई वुड जस्ट सब्ट्रैक्ट द अदर टू फ्रॉम 360 और मुझे एक तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो इन जनरल ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट सम अप टू बिकम 360 डिग्रीज। बहुत बेसिक सी बातें हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू आर कीपिंग अप विद मी, ओके। मूविंग ऑन, हमारे पास आते हैं बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे बेसिकली, अगर दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है जी, ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे आर ऑलवेज इक्वल। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्रीज, ठीक है। इन जनरल अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल कराऊं, मैं बोलता हूं यार मेरे पास ये दो sides and I've given this angle as 40 and I have to find this, ये एंगल मेरे पास अननोन है। तो व्हाट वुड आई डू इज आई वुड से कि भाई ये वाला एंगल सिंस वर्टिकली ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 40 एज वेल। ये तो प्रॉपर्टी है, वी नो दैट, वी हैव लर्न दैट। एंड रिमेंबर दैट
इफ दिस एंगल इज एक्स, जो इसके ऑपोजिट वाला है दिस विल ऑल्सो बी एक्स, ये भी एक्स होगा। तो क्योंकि सारे पॉइंट्स पे एंगल जो सम अप होके आते हैं दे आर बेसिकली 360, तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ आई ऐड 40 another 40 1x another x they will all sum up to be 360 degrees। ये तो मतलब कॉमन सेंस है। if 40 40 x x मिला के पूरा क्या बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं, दे बेसिकली मेकिंग 360 डिग्रीज। तो मैं ये यहां से 80 plus 2x is equals to 360 कर दूंगा, and I will get the value of x 360 minus 80, that will be 280 divided by 2 140 डिग्रीज। ठीक है जी, तो ये x जो होगा 140 डिग्रीज आ जाएगा। एंड ठीक है बेटा, योर कॉल बेटा, कोई इश्यू की बात नहीं। अच्छा, तो ये यहां तक हम लोगों ने कर ली वर्किंग। मूविंग ऑन। और हम अगर आप अभी भी मीटिंग में हो, मेरे ख्याल से जा चुके हो, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद नमाज का ब्रेक दे देता, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ लेता इस बहाने, बट चलें कोई बात नहीं, इफ यू गॉन यू गॉन। अच्छा, मूविंग ऑन किड्स, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट्स वेरी सिंपल। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, you have received a request to record to the cloud, ओके। अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है, वी हैव गॉट टू लाइंस जो आपस में पैरेलल है, और उसके बीच में एक और लाइन जो है बीच से इंटरसेक्ट कर रही है। दो पैरेलल लाइंस, कोई भी दो पैरेलल लाइंस, कहीं से भी दो पैरेलल लाइंस हो, अगर उनको एक थर्ड लाइन बीच से इंटरसेक्ट करती हुई गुजरती है, दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। पी एंड क्यू हमेशा बराबर होंगे। ये कैसे भी अप्लाई हो सकती है बेटा, अगर वो कहीं से भी आपको ये बात पता चल जाए कि दो लाइंस जो है दे आर पैरेलल टू वन अनदर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइन ओवर हियर, ठीक है जी, एक और लाइन ओवर हियर, ठीक है, एंड दे लाइक इंटरसेक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, एक लाइन इसको कट कट कर रही है, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल। कोई भी दो लाइंस पैरेलल हों और उनको एक तीसरी लाइन बीच से इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा जो है बराबर होते हैं। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर यू विद मी। मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा मुझे वहीं के वहीं जो है रोक दीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटे, फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है दी ऑल्टरनेट एंगल्स, जिसको हम लोग बचपन में जी प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ा करते थे। अगर दो एंगल्स जो हैं, दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, एंड देयर इज अ थर्ड लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और आप जो है जब भी ये वाले एंगल्स को कंसीडर करते हैं, द वाई एंड द एक्स, दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये एंगल्स हमेशा जो है बराबर होते हैं। ये हमारे पास जी प्रॉपर्टी से आ जाता है। अगर आप इसको इस तरह से भी देखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों तरीके से अप्लाई हो सकती है, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको हम जी प्रॉपर्टी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बेटे मेरे पास दो लाइंस हैं स्टिल पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास पैरेलल लाइंस की यूज होती हैं। वी हैव गॉट टू लाइंस जो पैरेलल हैं, एंड इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। याद रखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इन दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये भी याद रखिएगा। मैंने अभी तक जो प्रॉपर्टीज बताई उनमें से जो कुछ प्रॉपर्टीज थी मैं आपसे रिपीट कर देता हूं। नंबर वन, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, alternate angles are always equal, and the sum of parallel angles जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, sum of interior parallel angle lines, sum of interior angles in the parallel line are always summing up to be 180 degrees। तो ये हमारे पास चंद एंगल प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू द सर्किल प्रॉपर्टीज, ठीक है।
मैं इनको ड्रॉ करके वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजें जो है क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो यार अगर मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है जी, और इस सर्किल में अच्छा जी, दिस लाइन जो सेंटर से पास नहीं कर रही, दिस लाइन इज नोन एज अ कॉर्ड। एनी लाइन दैट कट्स द सर्किल इन टू डिफरेंट पीसेस नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज द कॉर्ड। एक लाइन जो बिल्कुल सर्किल के सेंटर में से पास करती है, ठीक है जी, कैसे भी पास कर सकती है, दिस लाइन इज नोन एज द डायमीटर। द हाफ ऑफ डायमीटर इज ऑलवेज द रेडियस। अच्छा जी, ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई। अब इस बात को देखिएगा, अगर मैं कॉर्ड देख रहा हूं तो कॉर्ड जो भी बने हैं इसका जो छोटा वाला पीस होगा, ये स्मॉल पीस विल बी नोन एज द माइनर सेगमेंट, और जो बिगर पीस होगा दैट विल बी नोन एज द मेजर सेगमेंट। टर्म्स यूज हो रही होंगी, बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स हो गए। थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इस चैप्टर से, बट अगर ये सेंटर से एक पिज्जा स्लाइस टाइप चीज बन रही होती है, दिस बिकम्स सेक्टर, तो ये मेजर सेक्टर हो जाता है और ये माइनर सेक्टर हो जाता है। नंबर वन, जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर एक कॉर्ड हो और सेंटर हो, अगर मैं जो सेंटर पॉइंट है सर्किल का उससे स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ द कॉर्ड तक खींचता हूं, तो ये दो साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। ठीक है जी। तो इन जनरल मैंने क्या स्टेटमेंट बोली, मैं एक बार रिपीट करता हूं। अगर इसको अंग्रेजी में लिखें तो द स्ट्रेट लाइन drawn from the center of the circle to bisect the chord which is not the diameter is perpendicular to the chord। तो अगर स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ द सर्किल से कॉर्ड तक खींची जाए जो बाइसेक्ट मतलब बीच में बिल्कुल जाके हिट करे, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट लीस्ट यूज एंगल सर्किल प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर वन। प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किस तरीके से होंगी, विल कम टू डैट, परेशान नहीं होइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप लोग मेरे साथ होइएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, सेकेंड प्रॉपर्टी। बेटा अगर मैं एक सेक्टर ड्रॉ करूं या सर्किल के सरकमफेरेंस से कोई भी दो कॉमन पॉइंट्स से एक एंगल बनाऊं दैट इज गोइंग टिल द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर तक जा रहा हो, और इन्हीं दो कॉमन पॉइंट से मैं कोई भी एंगल सस्पेंड करूं जो सरकमफेरेंस तक जा रहा हो, कहीं पे भी, तो ये वाला एंगल जो सेंटर से बनने वाला एंगल है, इट इज ऑलवेज
ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कमफेरेंस। मैं ये फिर से रिपीट करता हूं, मैं इनको तीनों सेपरेट बना रहा हूं ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ सके। अच्छा जी, देखिए बच्चों, ए एंड बी वर कॉमन पॉइंट्स, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस दिस एंगल आई एम टेकिंग एज 102। दो कॉमन पॉइंट से एंगल सस्पेंड हुआ, सर्किल के सर्कमफेरेंस तक गया। इन्हीं दो कॉमन पॉइंट से मैं एंगल सस्पेंड कर रहा हूं एंड नाउ द एंगल इज गोइंग टिल द सर्कमफेरेंस। पहले सेंटर तक जा रहा था, अब सर्कमफेरेंस तक जा रहा है। तो जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल होगा, इट विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ दैट ऑफ द सेंटर। तो अगर ये एंगल 102 है, तो 102 का हाफ विल बी 51। तो ये एंगल जो होगा हमारे पास 51 हो जाएगा। ये असूल है, ठीक है। दिस इज सेकंड एंगल प्रॉपर्टी, सॉरी सर्किल प्रॉपर्टी, के दो कॉमन पॉइंट से सस्पेंड होने वाला एंगल जो सर्किल के सेंटर तक बन रहा हो, उन्हीं दो कॉमन पॉइंट से सरकमफेरेंस तक बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा उसका आधा होता है, भले से वो कहीं पे भी सरकमफेरेंस पे क्यों ना बन रहा हो। बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, इन दो पॉइंट्स के यहां नहीं बन सकता, ठीक है जी। ये जो एंगल है ना, इट शुड बी स्टेइंग इन द मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। बाहर रहना चाहिए, ठीक है, इससे बाहर रहना चाहिए। यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, ए और बी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। माइनर में लाई नहीं करेगा, मेजर में लाई करेगा, वो अपने बाहर रह सकता है, ठीक है। अंदर वाला एंगल के साथ ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चंस करते हैं, बातें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मूविंग ऑन। थर्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप लोग कोई चाहे तो साथ साथ लिखता भी रहे ताकि बातें क्लियर हो जाए। मैथोपीडिया में लिखी हुई है इंग्लिश, थोड़ी मुश्किल है। द पेज इज पेज नंबर 59। मैथोपीडिया भी आप लोग रीड कर सकते हैं, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, थर्ड, अगर मेरे पास दो कॉमन पॉइंट्स हैं और इन दो कॉमन पॉइंट्स से कोई भी एंगल बन रहे हैं दैट आर गोइंग टिल द सर्कमफेरेंस, तो ये सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ये है कि बेटा, अगर वो मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं तो मेजर वाले मेजर में बराबर होंगे, और अगर यही दो चीजें माइनर में बन रही हैं तो माइनर वाले माइनर में बराबर होंगे। एक चीज की गलती याद रखिएगा, अगर ये मेजर, ये जो है ना, ये मेजर सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है, दो कॉमन पॉइंट से मेजर में बन रहा है, और ये दो कॉमन पॉइंट से माइनर में बन रहा है, ये और ये बराबर नहीं होंगे। माइनर वाले आपस में बराबर होंगे, मेजर वाले आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बनाऊंगा, हाँ, तो ये दोनों एंगल जो है, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है जी। मैं ये बात स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूं। एक चीज और है यार, छोटी सी। अगर दो कॉमन पॉइंट से एक एंगल मेजर में बन जाए और एक एंगल माइनर में बन जाए, एक एंगल मेजर में बन जाए तो एक एंगल माइनर में बन जाए, ये अगर पता हो तो ये आ सकता है, ये वाला एंगल आ सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम 180, जो कि हमारी अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो कि हमारी अगली प्रॉपर्टी है, दोनों लिंक हो जाती हैं। उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूं, आपकी बात भी क्लियर हो जाएगी, सुनिएगा मेरी बात को। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिनके चारों पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल इज अ शेप दैट इज ऑफ फोर साइड्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसके चारों वर्टिसेस, चारों कॉर्नर्स आर टचिंग द circumference of the circle, चारों vertices, चारों corners are touching the circumference of the circle, always remember the sum of opposite angles is
ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऑपोजिट एंगल के सम, ऑपोजिट एंगल के सम, दूस आमने सामने वाले एंगल्स के सम हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होंगे अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कॉर्नर्स सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल पे लाए करते हैं। दे आर टचिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, दे आर टचिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, लाए करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल पे। उस सूरत में ऑपोजिट एंगल्स का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर ये गलती से भी इस को उल्टा सीधा समझ लिया तो 0 नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा, मैंने ये बात बहुत ज्यादा मार्क्स वो पेपर्स में जो है गलती आइडेंटिफाई की है। होता है ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है क्योंकि ये वाला पॉइंट डू नॉट लाई ऑन सर्कमफेरेंस। इसको लगने के लिए इट्स मस्ट के भाई चारों जो कॉर्नर्स हैं वो दे आर सपोज टू लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, टच कर रहे हैं उस सर्किल की बाउंड्री से। ओनली देन एंड देन द सम ऑफ opposite sides will be equal to 180, या you can say the opposite sides are supplementary। तो ये आपके पास जो opposite side का सम होगा ये दोनों 180 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, मूविंग ऑन, बात आगे बढ़ाते। अगर हमारे पास एक डायामीटर है, डायामीटर से सस्पेंड होने वाले सारे एंगल, डायामीटर से सस्पेंड होने वाले, लाइक अगर मैं सर्किल के डायामीटर से कोई भी लाइन लेता हूं, उसको कहीं पे भी पॉइंट करता हूं और उस लाइन को कहीं से भी उससे जोड़ देता हूं, तो ये जितने भी एंगल डायमीटर की लाइन से कहीं पे भी सस्पेंड होते हैं, लाइक दे मस्ट टच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ऑल ऑफ दीज एंगल्स विल बी 90 डिग्रीज। एंगल सस्पेंडेड फ्रॉम द डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्रीज, या राइट एंगल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। एवरी एंगल सस्पेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्किल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल तो बन रहा है, राइट एंगल है। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा जी, 6 पे आ जाते हैं। बेटे अगर हमारे पास एक लाइन हो जो सर्किल को टेंजेंट कर रही हो, याद रखिएगा, और वो मैं उस टेंजेंटल पॉइंट से सर्किल के सेंटर तक को जोड़ दूं, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। मैं फिर बोलता हूं, मैंने क्या स्टेटमेंट दी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं और उस टेंजेंट जिस पॉइंट से सर्किल को टच करता है, उस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन सेंटर तक एक्सटेंड कर देता हूं, जो एंगल होता है दैट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। गाइस एक्नॉलेज कीजिएगा, स्क्रीन डिले तो नहीं हो रही है? स्क्रीन आपके पास ऑन टाइम शेयर हो रही है? थोड़ी सी मुझे डिले लग रही है। मेरी आवाज क्लियर है बेटा? अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से अभी वो अभी अभी हुई थी तो मैंने उसको देख लिया। रीशेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। इंटरनेट इश्यूज है बेटा, आपको पता है, कुछ रीजंस हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। कोई बात नहीं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं बेटा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। पाक फौज जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं यार। अब हमारे पास टेंजेंट टू द सेंटर तक का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मूविंग ऑन। 7 भाई, अगर हमारे पास दो टेंजेंटल पॉइंट्स हो, ठीक है जी, मेरे अंदर जो है खारिज आ जाती है, तो दो टेंजेंटल पॉइंट्स हैं और मैं दोनों को
सर्किल के सेंटर तक एक्सटेंड कर दूं, ठीक है जी। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट दैट these angles will be 90 degrees, एंड डेफिनेटली मुझे ये भी पता है क्वाड्रिलेटरल के जो सम ऑफ एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे इनका सम हमेशा 180 के बराबर होगा। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बीच से एक लाइन एक्सटेंड कर दूं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, और जो ये वाला एंगल हो जाएगा ये b/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बिल्कुल बीच से सेंटर कर रहा हूं, ठीक है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है छोटी सी इसमें। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं ना, तो जो मेरा ये वाला एंगल है, तो ये वाला ट्राइंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। और जो मेरा ये वाला एंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनेगा, ठीक है। बोथ विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये दोनों टेंजेंटल पॉइंट है, ठीक है, ये मोस्टली दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री, टेंजेंटल, ठीक है। ऑल्टरनेट थ्योरम मैंने भी करा रहा है, वो आप लोगों के यकीनन फेवर में भी नहीं आएगा, सगुन से कराऊंगा क्लास। अच्छा, सवालात की वर्किंग देखते हैं बेटा। सवालात बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। इसकी एक बहुत डिटेल वर्कशीट भी है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को करवानी है। अभी फिलहाल जरा मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जिनके पास वॉल्यूम है बेटा, पेज नंबर 3 खोल लीजिएगा। आई गेस इट्स वॉल्यूम नंबर 2, पेज नंबर 3। अच्छा, सवाल अच्छा है यार, जरा देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यू आर सपोज टू फाइंड एक्स वाई जी एंड देन टी, कीपिंग द फैक्ट इन माइंड, क्योंकि ये डायमीटर है। और जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि डायमीटर से सस्पेंड होने वाला एंगल हमेशा 90 होता है, तो दिस एंगल विल बी 90। और हम लोगों को पता है, मैं फिलहाल सिर्फ पिंक वाले ट्राइंगल के ऊपर हूं, कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो जो एक्स आएगा, 90 प्लस एक्स प्लस 43 का सम हमेशा 180 होगा, क्योंकि इट्स अ ट्राइंगल। तो एक्स की वैल्यू वुड बी 180 माइनस 90 माइनस 43, whatever the value is, you can tell me. Just give me 1 second, मैं कैलकुलेटर ले आऊं। गिव मी लाइक 3 मिनट्स, मैं पानी भी पी लूं, बहुत देर से बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में 2 मिनट दीजिएगा, सही है। ये 41 हो रहे हैं, I'll start speaking on 43। ओके, सी एक्स भी हो गया। अगले पार्ट में ईडीसी चाहिए था, ईडीसी चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था। अच्छा, मैं बाकी चीजें मिटा रहा हूँ, जो चीजें निकाली हैं उनको छोड़ के, ठीक है। साफ साफ भी लिख देता, कंसिडरिंग दिस एंगल, ठीक है। अब ये वाला क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कीजिएगा। ये चारों पॉइंट्स ई बी सी डी, चारों पॉइंट सरकमफेरेंस पे लाए करते हैं। बी और डी का सम जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर मेरे पास वो 72 है बी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 180, टेक अवे 72, 180 माइनस 72, यू विल गेट द वैल्यू दैट्स गोना बी 108, ठीक है जी। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट ए सी डी देख लीजिएगा, सॉरी यार, क्या निकालना है, ए सी डी, ए सी डी। अच्छा जी, ये वाला एंगल निकाल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आ जाएगा जनरली। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, जो पहले हम लोगों ने अपनी वर्किंग के लिए निकाला था। ये एंगल आपके पास 83 होगा, ठीक है। थोड़ी सी एंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि भाई दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और पैरेलल लाइंस को एक लाइन बीच से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो ये बात हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए पढ़ी थी, कि ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये इन जनरल 83 हो जाएगा, ठीक है। तो और भी देयर वुड बी मेनी वेज टू डू इट, बट ये मेरे ख्याल से इजी वन, ठीक है, बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है, 83।
तो ये हमारे जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 बहुत अच्छा है, वेलकम टू दैट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। 4 भी आसान है। थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ यार बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। सर पार्ट 2 में सी एक्स भी चाहिए है ना? पार्ट 2 में सी एक्स भी चाहिए बेटा। अच्छा सॉरी बेटा, वो मैंने वो 83 आ गया था। हाँ सही कह रहे हो आराम। यार मैंने वो आप लोगों को ये निकाल दिया, सी एक्स ई निकाल दी। ये 83 है तो ये भी 83 हो जाएगा। ठीक है आराम, वो वर्टिकली ऑपोजिट था, सी एक्स भी डायरेक्ट 83 हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं सी एक्स ई पढ़ लिया था, सॉरी गाइस। ठीक है आराम बेटा, विद मी, एक्नॉलेज कर दे यार। वो 83 हो जाएगा बेटा, ये अरम ने वॉज क्वाइट राइट। हम लोगों ने जब ये एंगल 83 निकाला था, इन द थर्ड सेकंड पार्ट वो सी एक्स ई नहीं सी एक्स बी मांग रहा था, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट से डायरेक्टली 83 आ जाएगा। आई, हाँ तो ये मैंने जो है बेटे थोड़ा सा जो है इसको ये निकाल दिया था। ठीक है, सॉरी, ओके मूविंग ऑन। फाइंड एक्स। अच्छा, टेंजेंट पॉइंट है बेटा ये, टेंजेंट टू सेंटर का एंगल 90 बनता है। तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, आई जस्ट टेक 90। ये 90 बनेगा दोनों एंगल्स, तो 90 में से अगर मैं 62 माइनस कर दूंगा, I'll get x जो कि 28 हो जाएगा। देन देयर इज y, हम लोगों को एंगल y चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए बेटा। ये क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं इसको। और एंगल y बेटा, ए और बी कॉमन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है, दैट्स 62। इन्हीं दोनों कॉमन पॉइंट से इस y वाला एंगल भी बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, 62 होगा। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, फिर हमें z चाहिए, z निकालना है। ठीक है, बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 180। ठीक है, तो ये z विल बी, z को अगर मैं प्लस करता हूं 62 एंड 70 के सम से, ये 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है ई बी सी डी, और ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो z और इसका टोटल का जो सम है दिस विल बी इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री होंगे, तो मैं 180 में से इनका सम माइनस कर दूंगा। आई वुड एंड अप गेटिंग 48 एज z। ठीक है, अच्छा जी, ये भी सिंपल है, ये बेटा कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, आई वांट यू गाइस टू डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ये करिएगा, टेक 2 मिनट्स, ये अटेम्प्ट करें। ठीक है, देन विल मूव ऑन। जिसका हुआ है ट्राई डूइंग इट इन नोटबुक, बुक को बंद कर दें, आता है फिर से ट्राई कर लें। ठीक है, इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आई एम गिविंग एग्जैक्टली 2 मिनट्स, 6:57 पे आई जस्ट सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, जिसका हुआ है बेटे टेक आउट अ नोटबुक, उसमें कर लें। ठीक है, आई डोंट वांट आंसर्स। ओके गाइस, टाइम्स अप। जिसका हो गया, नहीं हुआ तो जस्ट स्टे विद मी। ओके, अच्छा जी, ये एंगल जो सेंटर से सस्पेंड हो रहा था दैट्स 120। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस पे जा रहा है, ये इसका हाफ हो जाएगा, एक्स विल बी 60 डिग्रीज। ठीक है, ये आ गई बात।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फॉर वाई ना थोड़ी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं यहाँ 60 लिख रहा हूँ। बेटा ये 1 2 3 4 साइडेड शेप है, और 4 साइडेड शेप का इंटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होता है, ठीक है। इट्स क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी कह लो आप। ऐसे मैं इसको एक बार ड्रॉ भी कर देता हूं। एनी 4 साइडेड शेप, कैसा भी हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन है, वो सॉरी पेंटागन बोला हूं, कोई डायमंड, कुछ टेढ़ा मेढ़ी चीज, उनके जो एंगल्स होते हैं, लाइक अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। अब इसके अंदर ये 4 एंगल्स, एक है 2y, एक है y, एक है 60, और ये जो चौथा वाला एंगल है ना, ये मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, ये 240 आ जाएगा। 360 में से 120 माइनस किया, 240 आ जाएगा। एंड द फोर्थ एंगल इज 240। इसका सम जो होगा, इन चारों का जो सम बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये बेसिकली 3y प्लस 300 इक्वल्स टू 360 है। सो y की वैल्यू यू कैन इजीली कैलकुलेट, इट्स गोना बी 60/3, विच विल बी 20। तो ये y की वैल्यू जो है 20 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका था x और y निकालने का, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप में से किसी ने भी नहीं किए हुए, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये आप लोगों ने किया हुआ है, बट कुछ ऐसे वास्तविक, 1 मिनट बेटा, नहीं समझ आया मैं रिपीट कर देता हूँ। शहजादे इधर देखिएगा। बच्चे ये बात समझ आ गई कि आपने x की वैल्यू 60 निकाल ली थी। BCD अभी निकाल लेता हूँ यार, मैंने सवाल ही नहीं देखा। ठीक है बेटा, निकाल लेता हूँ। अच्छा देख ले, पहले मैं वासिक से लेके चलते हैं, ठीक है। वासिक बेटे, ये एंगल 240 होगा मेरे साथों बच्चे। मैंने पॉइंट से 360 माइनस कर दिया, ये 240 हो जाएगा। वासिक जो ये वाली साइड है, क्योंकि ये देखो ना, ये कितने साइड बन रहे हैं, देखना है, मैं जरा इसको बोल्ड करता हूँ। पिंक वाले जो शेप को देखिएगा, 1 1 2 3 4। बेटा ये एक 4 साइडेड शेप है, जिसके अंदर हमारे पास 4 एंगल होते हैं, और वो चारों आपके सामने हैं, ठीक है। इस तरीके से एक शेप बन रहा है। याद रखना वासिक, ये चारों साइड शेप है ना, इनका जो सम होगा हमेशा, जब रेक्टेंगल को भी देखते हो, 90 90 90 90 ऐड करते हो, इस 360, ठीक है। इन चारों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूंगा, तो ये 360 के बराबर हो जाएगा, ठीक है वासिक। जब मैंने इसको सॉल्व किया बेटा, तो मेरी जो y की वैल्यू आ रही थी बेटा, वो 20 आ रही थी, ठीक है। ये तरीके का अर्थ। अच्छा, पार्ट 2 भी है इसका। अच्छा, DAB, देखो यार बेटा, हमारे पास ये पूरा एंगल चाहिए। ये वाली साइड रेडियस है, ये वाली साइड भी रेडियस है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। आइसोसेलेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 180 में से 180 जो है 120, और ये इस एंगल को मैं एक्स एक्स बोल देता हूं, प्लस 2x के बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में ये दोनों एंगल्स अब्दुल रहमान बराबर होंगे। तो अगर मैं इस वाले एंगल की वैल्यू निकालूं, तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी, जो कि 30 आ जाएगी, ठीक है बेटे। अब ये वाला जो एंगल है, जो ब्लू वाला है, वो 30 आ चुका है। y की वैल्यू मैं ऑलरेडी पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुका हूं, जो कि हमारे पास जो है 20 आई थी। तो अगर मैं इसमें 2 टाइम्स 20 भी ऐड कर दूं, तो 30 प्लस 40, ये हमारे पास बेटा पूरा एंगल जो है 70 का आ जाएगा।
ठीक है अब्दुल रहमान। और लास्ट पार्ट बी सी डी का है, बी सी डी का है। बच्चे ये अरहम बेटे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल जो है 180 माइनस 70 हो जाएगा। चारों पॉइंट सरकमफेरेंस पे लाए करते हैं, तो ये हमारे पास 110 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाजिर कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक मिनट बेटा। बाकी लोगों को ओके बेटा? अब्दुल रहमान एक बार एक्नॉलेज कर दीजिएगा बेटा, ओके हो गया है? कोई रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, प्लीज मुझे एक्नॉलेज कर दो। ओके हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, हाजिक ने कहा है करवा दें। ठीक है बेटा, हाजिक इधर देखिएगा, सी पी आर, सी पी आर। देखो हाजिक बेटा, ये दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एंगल बन रहा है और ये भी एंगल इसी पे बन रहा है, ठीक है। ये बड़े वाले इस सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं इस सर्कल पे ये एंगल और ये दोनों सस्पेंड हो रहे हैं। अगर ये वाला एंगल 40 है बेटे, तो ये वाला एंगल भी 40 होगा, ठीक है। तो सी पी आर की वैल्यू मैंने 40 ऐसे निकाली। थोड़ा इमेज टेक्निकल है, एक बार फिर से। ये वाला सर्किल है, दिस एंगल इज 40, ये वाला एंगल भी 40 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, सी पी आर आ गया। सी क्यू आर, ये एंगल चाहिए बेटे। इधर देखिएगा हाजिक बेटा, जहां पे बिजनेस मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 बेटा, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। चारों पॉइंट्स लाए ऑन द सर्कमफेरेंस, ये बड़े वाले सर्किल के, ठीक है। इफ दिस एंगल इज 40, डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 140 डिग्रीज, ठीक है। हाजिक आई एम प्रीटी श्योर यू विद मी बेटा। ए बी डी, अच्छा जी। ए बी एंड डी बेटा, ये टेंजेंट है, ठीक है। बी सी जो है, बी हमारे पास जो है, ए बी आर टेंजेंट ना। तो टेंजेंट टू सेंटर का जो एंगल है, मैं ब्लू से दिखा देता हूं। इट्स अ टेंजेंट, ठीक है। और ये सेंटर है, तो टेंजेंट टू सेंटर का जो कंप्लीट एंगल है दैट विल बी 90 डिग्रीज। तो हमारे पास बेटे जो ये वाला एंगल होगा, जो ए बी डी का होगा, आई गेस दैट विल बी 50। आई एम प्रीटी श्योर यू विद मी। एंड देन देयर इज ए डी बी, ए डी एंड बी। बेटा पैरेलल तो नहीं बोली हुई, बट ये कि टू साइड, ठीक है। बट ए बी अगर टेंजेंट है, ए बी इज अ टेंजेंट टू बोथ ऑफ द सर्कल्स, तो ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है। एंड लेट्स कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर ये वाला एंगल है और दिस इज आल्सो ट्रायंगल, तो अगर मुझे जो कौन सा निकालना है, ए डी बी निकालना है ना, हाँ ये निकालना है। तो 180 में से अगर मैं 90 और 50 को माइनस कर दूं, तो आई एम प्रीटी श्योर आप मेरे साथ होंगे कि ये एंगल भी 40 आ जाएगा। ठीक है आसिक, ओके है। एक बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको देख लेते हैं। बिफोर दैट आई वांट यू गाइस टू डू इट एक्चुअली। 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, थिंक अबाउट इट। दो तो नहीं लगेंगे, 3 मिनट ले लो, ठीक है। मैं 6:08 पे आई सॉल्व इट फॉर यू, ओके।
बेटा पार्ट, चले यार लेट्स सॉल्व इट। ठीक है। पीटीएस तो बेटा आसान है, वो तो आ गया हो। अच्छा पीटीएस देख लेते हैं यार। बेटा ये तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये हो जाएगा, ये वन बिल्कुल सही आ रहा है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली इस एंगल को निकालने के लिए 180 में से 118 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एंड आई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मेरा जो एंगल आ रहा है ये 31 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 31 आ जाएगा आप लोगों के पास। 99 में से 31 माइनस कर दोगे, ये आपके पास 68 आ जाएगा। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये 68 है, तो ये डेफिनेटली 180 माइनस 68 से दिस विल बी 112। ठीक है, ये तो हो गया। सवाल जरा अच्छा है। ठीक है सर, 180 माइनस 99 नहीं करेंगे, नहीं बेटे वास्तविक असल में बच्चे ये बात वेरी गुड यार, ये आप नहीं करते, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बेटे ये 199 पूरा एंगल है, दिस इज नॉट अ फोर साइडेड शेप, ये पांच साइडेड है, ठीक है। वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एटलीस्ट चलो शेखर आपने पूछा, ये बात क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा यार अलामा वो देख तो ट्राई करो, मार्क्स की नहीं देखना, उसकी बात भी कर समझ नहीं आएगा। अलामा इकबाल कुछ बच्चे हमारे बड़े शातिर हैं, ये जिनका हुआ है वो नहीं। 2 मिनट ले लो यार, इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थॉट प्रोसेस डालो, देखता हूँ कैसे करते हो। ठीक है, लेट्स टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, करो यार इसको ट्राई, ठीक है। ईसीडी अच्छा सवाल था ये, मतलब जेन्युइनली गुड क्वेश्चन। नहीं बेटे 30 तो नहीं है बेटा, मार्क्स की में नहीं देखना है तो मतलब जबरदस्ती मतलब मुझे आपके आंसर दिखा के कुछ नहीं है, ट्राई करके देखो यार। फातिया बेटा, कुछ लोग फातिया पढ़ देना यार, ये बाकी लोग ट्राई कर ले। अभी करवाता हूँ यार। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही आ रहा है। आप बेटा ये कौन है थोड़ा सा नहीं नहीं यार। यार अहमद क्या है तो बेटा, तुम दिल जले वाली बातें करते रहते हो यार 24 घंटे। चलो यार देखो यार, ये थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, हो सकता है किसी से भी ना हो पाए, देख लेना यार इसको। अच्छा, ये मैंने इसको यहां से तोड़ा, ठीक है। व्हाट वी वांट इज ई सी डी, वी नीड दिस एंगल। ठीक है, अब इसको देखिएगा सबसे पहले कि हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये 60 है, और मैंने यहां से इसको यहां तक तोड़ दिया। ये एक एंगल ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। ऑल दीज फोर साइड्स आर इक्वल। स्टे विद मी गाइस, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4, दिस एंगल इज 60। अगर मैं 360 में से 60 माइनस करूं दैट्स 300, और 300 को डिवाइड कर दूं चार बराबर एंगल्स से, तो ये सारे एंगल्स 75 के आ जाएंगे। ठीक है जी, एक बार फिर से बेटे, ये हमारे पास 1 2 3 60 है। ये चारों एंगल्स बराबर हैं क्योंकि द बेस इज सेम फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। द होल सम इज गोना बी 360 माइनस 60, दैट्स गोना बी 300, डिवाइडेड बाय 4 विल बी 75 ईच। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर किसी को नहीं आ रहा तो थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा
मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये 75 समझाना चाह रहा था, ये एक एंगल 75 का आ जाएगा। अच्छा, अब आगे कहानी ये है, कहानी बड़ी अच्छी है यार। कहानी ये कि हमें ई सी डी चाहिए, वी नीड दिस रेड वाला एंगल। सबसे पहले तो ये और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस का मतलब है ये वाला एंगल नहीं, अब मैं कलर चेंज करूं ग्रीन पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विल बी इक्वल। सो 180 minus 75 and then I divide by 2 to get the green dotted angles. तो ये वाला जो एंगल आएगा मेरे पास, या ये वाला एंगल, ये हमारे पास 52.5 आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास 52.5 आ जाएगा, ठीक है। बेटा मैं कर लेता हूँ, आप फिर उसके बाद अपने तरीके से कर लीजिएगा, मुझे पहले करने दें, ठीक है। ये मेरे पास जो जहन में आ रहा था मैं उससे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल हमारे पास 75 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और ये हमारे पास मैंने अभी निकाला, ये वाला एंगल जो था पूरा हमारे पास 180 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 2 से आ रहा था, क्योंकि हमारे पास आ रहा है 52.5। ये वाला भी पूरा एंगल जो होगा वो 52.5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लाया हूं, ठीक है, पॉइंट डी पे। दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। पेन थोड़ा बड़ा हो गया, ये वाला एंगल जो होगा 90 हो जाएगा। मुझे जो एंगल चाहिए वो ये रेड वाला है। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं 180 में से 75 और 90 माइनस करके, तो ये मुझे ये वाला रेड एंगल मिल जाएगा। और जब वो रेड एंगल मिल जाएगा, 52.5 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा, आई वुड गेट द आंसर। ये वाला एंगल मेरे पास 15 आ रहा है बेटा, ठीक है, 180 माइनस 90 माइनस 75 करके। और अगर मैं उसको माइनस कर देता हूं 52.5 में से, तो मैं आंसर विल बी 37.5, जो कि मेरा एंगल होगा 37.5। और भी तरीका होगा अली, यू मे नॉट बी रॉन्ग, आप हो सकता है ठीक हो, तो उससे भी हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल सवाल था। अच्छा, इसकी एक पूरी वर्कशीट है, मैं मिड्स के बाद, अभी तुम लोग फारिग हो जाओ थोड़ा सा, मिनट्स के बाद आई लाइक शेयर इट विद यू गाइस, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाए, होमवर्क के तौर पे कर लेना। लेट्स कीप इट हियर टुडे, एंगल प्रॉपर्टीज सर्किल प्रॉपर्टीज इतना ही है, बाकी बुक के सवाल वगैरह कर लें। किसी को कोई मसला हो तो इंशाल्लाह कल यू कैन आस्क मी। मेरा कल 5:30 तक पेपर है, अपना पेपर है स्टैट्स का, उसके बाद आई विल बी फ्री इंशाल्लाह। तो फिर होपफुली शाम में हम लोग क्लास लेते हैं 6 से 7:30, सर्च करेंगे, ठीक है बच्चों। लेट्स कीप इट हियर टुडे, इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो फॉर सर्च। जिसने सर्च नहीं पढ़ा वो आ जाना, ठीक है। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।